तो आप सभी को पता है कि फाइनल डेट ओवर हो चुका है कंपार्टमेंट प्राइवेट कैंडिडेट 2025 फॉर्म फिलअप का। और स्टूडेंट्स लोग का कंसर्न बढ़ते जा रहे डे बाय डे कि सर कंफर्मेशन पेज तो मिल गया, लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है ये पढ़ के बहुत डर लग रहा है। ये जो आपके नोटिस में लिखा हुआ है ना, प्लीज नोट दैट सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फी डज नॉट मीट सॉरी मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। His or her eligibility will depend upon the fulfillment of the eligibility conditions prescribed by the board and their verification at board's end. Okay, तो ये मैसेज पढ़ के सबको लग रहा है कि क्या होगा अभी अगर हमारा जो फॉर्म फिलअप है वो रिजेक्ट हो गया तो। हमने तो पैसा भी दे दिया, हमारा फॉर्म भी दिखा रहा था, नाम भी सही था, सब्जेक्ट्स भी हमने चूज किया और फिलअप कर लिया, अब क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जितने लोगों का भी मैं आज तक फॉर्म भरा हूं, एक भी ऐसा स्टूडेंट मुझे नहीं मिला है पर्सनली जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो। बट इस बार मैंने एक स्टूडेंट का फॉर्म भरा, वो बता रहा था कि पिछले बार वो कहीं से फॉर्म भरवाया था या खुद भरा था, उसका फॉर्म तो भर गया लेकिन उसको एडमिट कार्ड नहीं आया। कंफर्मेशन पेज आ गया था बट एडमिट कार्ड नहीं आया। मैंने पूछा फिर क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसा, तो बोला कि पता नहीं सर क्या हुआ, फॉर्म तो भर गया था सब सही से, बट बोर्ड वाले कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किए, मेल किया, मैं कॉल किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। आपको आज मैं रियलिटी बताता हूँ ये क्यों होता है। ठीक है, एक कमेंट भी आया था, सर वो कंफर्मेशन कब तक आएगी, मतलब सीबीएसई से मैसेज कब तक आएगा बताओ। फर्स्ट थिंग, सीबीएसई से आपको कभी भी कोई भी मैसेज नहीं आता है कंफर्मेशन पेज रिलेटेड या एडमिशन रिलेटेड। मार्कशीट रिलेटेड आ सकता है, जैसे पुणे रीजन बहुत एक्टिव है उन चीजों में। अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई दिक्कत होता है डायरेक्टली स्टूडेंट्स के पास मेल चला जाता है। बट दूसरे रीजन में मतलब हार्डली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को मेल के जरिए से कोई इंफॉर्मेशन इंटीमेशन मिलता है। एक आध स्टूडेंट्स को अगर मिल जाए वो अलग बात है, बट पुणे रीजन में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को जिनका दिक्कत होता है उनको मेल चला जाता है। तो कंफर्मेशन का कोई वेट मत करो कि हाँ वो जो लिखा है नीचे नोटिस उसका कोई कंफर्मेशन मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि डज नॉट गारंटी, डज नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल, तो कोई भी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वैसे ओपनली बताया नहीं गया है और साथ में कंफर्म हो जाता है तो फिर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है। यही है जो कंफर्मेशन पेज है आपके पास। नेक्स्ट दूसरा कमेंट था, भैया एड्रेस गलत भर दिया है एडमिट कार्ड में, तो करेक्शन विंडो ओपन होगी क्या। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओ करेक्शन विंडो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी करेक्शन विंडो आप एक्सपेक्ट मत करो सीबीएसई की तरफ से, नो करेक्शन विंडो। इवन एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि होना चाहिए, बट वैसा होता तो फिर स्टूडेंट्स बार बार चेंज करते, या फिर क्या करते पता नहीं। हो सकता है काफी लोगों का गलती से सच में भर जाता है गलत से फॉर्म, सेंटर चेंज हो जाता है, एड्रेस गलत हो जाए, मोबाइल नंबर गलत हो जाता है, मेल आईडी गलत हो जाता है। तो एक मौका तो देना चाहिए करेक्शन विंडो के लिए, सजेशन तो रहेगा सीबीएसई के लिए, बट एज सच कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है। ये चीज आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। डेफिनेटली वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करेगा सीबीएसई की तरफ से, जो कि एक यूजुअल बोर्ड चेक करता है कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक स्टूडेंट का फुलफिल होने के लिए ताकि वो एलिजिबल हो। कंफर्मेशन पेज मिल गया आपको, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरा हो गया एज लिमिट। एक स्पेसिफिक एज लिमिट भी होता है कि आप 10th इस क्लास में इस एज के साथ ही कर सकते हो, 12th भी इसी एज में आप कर सकते हो। अगर आप लेट से कर रहे हो ओपन बोर्ड वगैरह से करते हो, बट सीबीएसई का ऐसा नहीं होता है। सो वो भी चेक किया जाएगा स्टैंडर्ड। वैसे तो सारे स्टूडेंट्स रहेंगे ही, उनका नाम दिखा रहा है। एक चीज ये भी है ना कि अगर आपका नाम वहां पे शो हो रहा है फॉर्म फिलअप करते टाइम और फॉर्म आपके सामने आ रहा है, सब्जेक्ट भी आपको दिखा रहा है, तब तो वहां पे है कि आप हो एलिजिबल। बट जब आप जो चीज फिल करते हो उसके बेसिस में भी डिसाइड हो सकता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगला चीज वही था शायद, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कुछ लोग एडिशनल सब्जेक्ट में जाते हैं, कुछ और ही सब्जेक्ट भर देते हैं जो उनकी स्ट्रीम का होता भी नहीं है, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट करे। काफी लोग क्या करते हैं ना, फॉर्म को आधे में भर के ही छोड़ देते हैं, वो भी मैं बताऊंगा है ना आगे। सारे पॉइंट्स को मैंने नोट करा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स का सारा डाउट क्लियर हो जाए। क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस, ये जो मैसेज के साथ वो सीबीएसई बताना चाह रहे हैं कि अगर आप
पेमेंट भी कर लिए, सारा फॉर्म फिलअप कर लिए सही से, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका ये कंफर्म हो जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन सीबीएसई बता रहे हैं। इसके बाद भी हम बहुत सारे चेक्स करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, जिसके बाद ही आपका कंफर्म होगा एडमिशन और आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके नाम का। ओके। और क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशंस बाय सीबीएसई? बहुत सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस होते हैं, बोर्ड के अपने अपने एलिजिबिलिटी कंडीशंस होते हैं, वो तो अपने एंड से ही चेक करेंगे ना, उसका कोई एज सच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बाहर नहीं दिया गया। अगर आप इसको सर्च भी करोगे जो लिखा हुआ है ऑनलाइन जाके, देन ऑल्सो यू विल गेट वन मैसेज। ठीक है। और वो मैसेज कहाँ से मिलेगा? जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है उसी मैसेज से ही मिलेगा वो डॉक्यूमेंट। ठीक है। सो दिस इज लाइक क्राइटेरिया सेट बाय देम। एंड इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन बाय द बोर्ड, बोर्ड की तरफ से भी वेरिफिकेशन होता है। क्या बोर्ड वेरिफिकेशन करता है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एज हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिटेल्स हो सकता है, और एक और चीज मुझे पता चला, जैसे मैं भर रहा था स्टूडेंट्स का फॉर्म, स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरी आ रहा था कि सर आपने तो मेरा जो कास्ट है उसको जनरल भर दिया बट मैं ओबीसी हूँ। एक चीज ध्यान रखो, सीबीएसई ये प्राइवेट फॉर्म फिलअप करते टाइम ये सारा डिटेल भरने का ऑप्शन ही नहीं होता है। मैं कैसे भरूंगा? और ना ही कोई भर सकता है। प्राइवेट फॉर्म के दौरान हम बस जो घर का एड्रेस है जहां पे आपको मार्कशीट चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर आपको जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको होता है वो तो आ ही जाएगा। देन एग्जाम सेंटर में, वो भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर स्कूल भी भर दीजिए, स्कूल भरने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। और ये जो कास्ट की बात कर रहे हो ना, कास्ट यही कास्ट आता है जो स्कूल वाले भरे होते हैं। तो यू शुड कॉन्टेक्ट योर स्कूल कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर आप ओबीसी हो तो उनको ओबीसी भरना था, जनरल क्यों भरे? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्कूल। ठीक है। सो मेक श्योर कि आप स्कूल से ही सब चीज सही से पहले करवा लो। मतलब अगर गलत है तो अब चेंज भी नहीं कर सकते ना, बोर्ड वाले भेज दिया, आप एग्जाम भी दे दिया, तब चेक करना था जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्चुअल में होता है। सो अगर नहीं हुआ है आपका वैसे ही है तो यही रहेगा आपका। ओके। सो वेरिफिकेशन बाय द बोर्ड। पॉसिबल आउटकम्स, इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है कि कोई स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा तो फिर उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो फिर सीबीएसई को आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। आप एलिजिबल नहीं हो रहे होगे, कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत होगा, या फिर आपका लिमिट पार हो गया होगा बट गलती से सॉफ्टवेयर में वो दिखा दिया वेबसाइट में। ऐसा भी हो सकता है, केसेस आए हुए हैं पास्ट में। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो सही इंफॉर्मेशन दो, जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट भरो जितना आप दे सकते हो, और वही आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करके सबमिट कर दो फॉर्म को। और सीबीएसई भी चाहता है कि आप सही इंफॉर्मेशन भरो, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भरो, गलत इधर उधर का कुछ भी मत भरो। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। एक सबसे बड़ा मिस्टेक है जो फॉर्म फिलअप के दौरान स्टूडेंट करते हैं, वो फॉर्म को आधा भर के ही छोड़ देते हैं, दैट इज वन मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक, जैसे भी भर के तो सबमिट करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। डेट चला जाता है बट वो पेमेंट नहीं करते। आज भी मौका है, अगर आप देख रहे हो क्या डेट है आज, 17 तारीख, 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर की भी अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म फिलअप तो लास्ट डेट हो गया ना, बट लेट फीस के साथ भी होगा, और 18 तारीख से वो शुरू होगा। एट द सेम टाइम आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने सबमिट कर लिया है, पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ इशू हो रहा है, यू कैन डू द पेमेंट। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। सो कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड में पेमेंट कर लिया करो, तभी जाके आपका होगा। वरना बहुत लोग सबमिट करके भूल जाते हैं और लगता है कि हाँ चलो हो गया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डू द पेमेंट। नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर फॉर्म सबमिशन, हमारे तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए? एज सच कोई एक्शन नहीं है, बस इतना है कि हम वेट करें अपना एडमिट कार्ड आने का। बट बस वेट तो नहीं कर सकते, वैसे में तो टाइम निकल जाएगा। हमें पढ़ाई भी करते रहना चाहिए साथ में, और जब एडमिट कार्ड आएगा तब आ जाएगा। बट फाइनली मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि आज तक मैंने जितने स्टूडेंट्स का फॉर्म भरा है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे नहीं मिला जिसका रिजेक्ट हुआ हो। उसका डेफिनेटली आ जाता है कंफर्मेशन पेज के बाद एडमिट कार्ड फरवरी में। तो एडमिट कार्ड आपका फरवरी में आएगा, तब तक आपको पढ़ाई करते रहना है। और
डेफिनेटली आ जाएगा। 99.99 स्टूडेंट्स का आ जाता है। वो जो एक 0.01% स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका कुछ तो गलत होता है। वो सीबीएसई बोर्ड क्लैरिफाई नहीं करता है, बट पेमेंट करते हैं नहीं करते हैं, वो भी अपने आप में डाउट है। मुझे नहीं लगता सिस्टम का कुछ ऐसे दिक्कत होगा, बट स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ मिस्टेक्स होगा, कुछ फाइंडिंग्स होगा जो वो कंप्लीट नहीं करते हैं। अगर वो भी कंप्लीट कर ले तो फिर और अच्छे से हो जाएगा सारा प्रोसेस। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि जो नीचे लिखा था इन्फॉर्मेशन, उसका मतलब क्या था, और आप आगे भी आ, पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे इन सब चीजों का। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।